अच्छा, दोस्ती में ताकत और कमजोरी का असल में मतलब क्या होता है? आज हम दो घड़ों की एक बहुत पुरानी कहानी में उतरेंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, ये कहानी हमें हमारे रिश्तों के बारे में कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें सिखाती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है मिट्टी का एक बहुत ही साधारण और नाजुक सा घड़ा और दूसरी तरफ है पीतल का एक मजबूत और चमकदार घड़ा। और उनका यही फर्क उनकी दोस्ती की कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। तो पहला खंड है एक अनोखी दोस्ती। मतलब इतने अंतर होने के बाद भी इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता था। देखिए, दोनों के अपने अपने खास गुण थे। मिट्टी का घड़ा भले ही साधारण था, पर वो पानी को एकदम ठंडा और मीठा रखता था। वहीं पीतल का घड़ा अपनी चमक और मजबूती के लिए जाना जाता था। पर इन सारे मतभेदों के बावजूद वो दोनों पक्के दोस्त थे। उनकी दोस्ती बहुत ही साधारण थी। बस यही उनकी दुनिया थी, एक दूसरे के साथ पर बनी एक शांतिपूर्ण जिंदगी। वो साथ में खुश थे और एक दूसरे की मौजूदगी में उन्हें बड़ा सुकून मिलता था। अब आता है कहानी का दूसरा खंड, खतरनाक सफर। और यहीं से उनकी दोस्ती के असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। और देखिए, ये एक छोटा सा काम ही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ले आता है। उनके बीच की जो आरामदायक दूरी थी वो खत्म हो जाती है और उनकी किस्मत एक ही रस्सी से बंध जाती है। और बस यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। सोचिए, एक ही रस्सी से बंधे होने की वजह से वो बार बार एक दूसरे से टकरा रहे थे और हर टक्कर के साथ मिट्टी के घड़े के टूटने का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। जरा मिट्टी के घड़े के बारे में सोचिए। उसके अंदर एक अनकहा डर था। वो जानता था कि वो कितना नाजुक है, लेकिन पूरे सफर में वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा, अपना डर जाहिर ही नहीं कर पाया। अब आता है तीसरा खंड, एक दुखद अंत। सफर तो खत्म हो गया, लेकिन एक बहुत दर्दनाक सच्चाई सामने आई। नतीजा बेहद दुखद और असमान था। जब वो मंजिल पर पहुंचे तो पीतल का घड़ा तो वैसा ही सुरक्षित और चमकदार था, लेकिन मिट्टी का घड़ा वो पूरी तरह टूटकर बिखर चुका था। ये पीतल के घड़े का दर्दनाक एहसास है। उसे समझ आया कि उसकी जो ताकत थी, उसकी जो मजबूती थी, वही अनजाने में उसके दोस्त के लिए नुकसान की वजह बन गई। जिसे वो अपनी खूबी समझता था, वही उसके दोस्त के विनाश का कारण बनी। और दूसरी तरफ है मिट्टी के घड़े का पछतावा। ये दिखाता है कि चुप रहने की और अपनी कमजोरी को ना बता पाने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर उसने बस एक बार बोल दिया होता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। तो फिर ये पूरी कहानी हमें सच्चे रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है? यही है हमारा चौथा खंड, दोस्ती का सबक। ये कहानी हमें असली दोस्ती की एक बहुत ही सीधी साधी परिभाषा देती है। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना है और ये पक्का करना है कि हमारी वजह से जाने अनजाने में भी किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। तो देखिए, इस कहानी से हम रिश्तों के कुछ बहुत ज़रूरी सिद्धांत सीख सकते हैं। सच्ची दोस्ती हमेशा बराबरी पर टिकी होती है, उसमें एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है और सबसे ज़रूरी, अपनी कमज़ोरियों और ज़रूरतों के बारे में खुलकर बात की जाती है। दोस्ती हमें नुकसान से बचाती है, न कि नुकसान पहुंचाती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी की अपनी ताकतें उसके करीबी लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी खूबी ही अनजाने में किसी के लिए नुकसान की वजह तो नहीं बन रही?